प्रिय दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में बहुत सारे ब्रांच हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर ह्यूमन है वहाँ साइकोलॉजी है, जहाँ मानव है वहाँ मनोविज्ञान है। तो साइकोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर फील्ड में साइकोलॉजी काम करता है। जैसे पहला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। कॉग्निशन मीन्स होता है समझ। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस लाइक अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इसे ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, मतलब आपके बिहेवियर का आपके इम्यून सिस्टम पर, आपके बॉडी पर क्या असर पड़ता है, वो है हमारा बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। जैसे कि किसी स्नैक को आप देखते हैं और डर जाते हैं तो आपका धड़कन बढ़ जाता है, आप कंठ सूखने लगता है। इस तरह से आपके बिहेवियर का आपके बॉडी पर क्या असर पड़ता है उसका स्टडी इसमें बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में किया जाता है। आजकल न्यूरो साइकोलॉजी जो इसमें मर्ज कर गया है, जिसमें कि डॉक्टर्स और न्यूरो साइंटिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें। तीसरा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो बचपन से लेकर हमारा ओल्ड एज तक जो डेवलपमेंट होता है उसका इसमें स्टडी किया जाता है। आज जो कुछ भी आप या हम हैं उसका कैसे कैसे विकास हुआ, इसका अध्ययन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में होता है। चौथा है सोशल साइकोलॉजी, तो हमारे सोसाइटी का जो असर हम पर पड़ता है उसका अध्ययन सोशल साइकोलॉजी में होता है। क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, अगर आप मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं और आप चेन्नई में चले जाते हैं तो आपके माइंड पर, आपके बिहेवियर पर, आपकी सोच पर उसका क्या असर पड़ता है, इसका स्टडी हम क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, तो इन्वायरमेंट का आप पर क्या असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी उत्तराखंड में रहता है और कुछ ऐसे जगह पर रहता है जहाँ हमेशा लैंड स्लाइडिंग होता है, बाढ़ आता है, तो उनकी सोच में अंतर हो जाता है। वो हमेशा अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उन्हें लगता है कि अरे कहीं ये ना हो जाए, लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए, बाढ़ ना हो जाए। इस तरह से उनका माइंड उस तरह का हो जाता है। हेल्थ साइकोलॉजी में हम लोग हेल्थ का अध्ययन करते हैं कि स्ट्रेस होने पर हमारे हेल्थ पर उसका क्या असर पड़ता है, तो इसका अध्ययन हेल्थ साइकोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद आता है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जैसे कि फोबिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, उसका स्टडी क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया जाता है। उसका निदान क्या है, ये सब चीज़। उसके बाद है काउंसलिंग साइकोलॉजी, तो हमारे काउंसलर जो होते हैं वो, जैसे कि आपको कोई अपने करियर के बारे में बात करना है कि आपको 12th पास कर जाते हैं उसके बाद आपको आगे क्या करना है, ये सब आपके काउंसलर आपको बताते हैं। आजकल तो स्कूल में भी काउंसलर साइकोलॉजिस्ट रखा जाता है। फिर आप अगर गलत संगति में पड़ गए हैं तो उससे आप कैसे निकलेंगे, ये भी आपके काउंसलर बताते हैं। जिससे नशा की आदत हो गई है उससे छुड़ाने के लिए भी काउंसलर का सहायता लिया जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो इंडस्ट्री में कर्मचारी और उसके मालिक के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, इसका हमारे प्रोडक्शन पर क्या यूज पड़ेगा, ये सब की पढ़ाई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में होती है। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने कर्मचारियों को समय समय पर बोनस दिया जाता है, वर्ल्ड में विदेश की यात्रा टूर कराई जाती है, कुछ पैकेज दिया जाता है कि आप इतना टारगेट कर दोगे तो आपको इसका इतना परसेंटेज मिलेगा। तो ये सब करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है और आपसी रिलेशन को ठीक किया जाता है। तो इसकी पढ़ाई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में शैक्षिक मनोविज्ञान भी काफ़ी मतलब बहुत अच्छा साइकोलॉजी है। जो अगर कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो इसमें पता लगाया जाता है क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते। हो सकता है उनकी वहाँ पर कुछ उनका मजाक उड़ाया जाता होगा, या फिर कुछ टीचर्स उन्हें डर लगता होगा, या उन्हें मतलब कुछ समझ में नहीं आता होगा पढ़ाई, इस चलते वो नहीं जाना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का अध्ययन और उनका उपाय एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी जो जो टीम होते हैं, हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, उनके बीच आपसी सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है
कोच जो होते हैं उन्हें बताते हैं कि कैसे खेलना है। और जब कोच इतना बढ़िया मोटिवेट करता है कि वो वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं, जो हाल ही में हमारे इंडिया ने जीता है। तो इस तरह से आपने एक फिल्म भी देखा होगा, चक दे इंडिया, में शाहरुख खान कोच बना है और वो कैसे अपने टीम को मोटिवेट करता है और उनको एक करता है जिससे कि वो जीत जाते हैं मैच। तो इस तरह से और भी बहुत अदर ब्रांचेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, उसके बाद इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। मतलब हर फील्ड में साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी की ज़रूरत हर फील्ड में पड़ती है, ताकि अच्छे से सामंजस्य बना करके लोगों के साथ रहा जाए। इसलिए साइकोलॉजी तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और दैनिक जीवन में भी इसका काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और समझ में आती हो हमारी बात, क्योंकि मैं तो बहुत इजी वे में समझाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ सके। थैंक यू।